आइलर मेथड। आज हम देखेंगे किस तरह से हम आइलर मेथड को यूज़ करते हुए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसके लिए हमने कंसिडर की एक वेल पोज्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी बाई। अब हमें 7 कंडीशंस गिवन है ए टी पे कि टी हमारे पास किस इंटरवल में से बिलोंग करेगा, ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी, टी इस इंटरवल में से बिलोंग करेगा। और हमें साथ इनिशियल कंडीशन दी हुई है वाई ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा। चूज n greater than 0 and select मैश पॉइंट्स। मैश पॉइंट्स क्या है हमारे पास? मैश पॉइंट्स हमारे पास वो पॉइंट्स हैं इस इंटरवल में से जिस पे हम अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। हमने मैश पॉइंट्स क्या सिलेक्ट करने हैं? टी आई इक्वल्स टू ए प्लस आई एच। यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू अरेंज करेंगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन एन तक। यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास एच क्या होगा? एच इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। एच क्या है हमारे पास? कॉमन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कॉमन डिस्टेंस बिटवीन टू मैश पॉइंट्स। और एच को हम क्या कहते हैं? स्टेप साइज। एच हमारे पास क्या है? कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू मैश पॉइंट्स। सो एच कैन ऑल्सो बी रिटन एज टी आई प्लस 1 माइनस टी आई। आई की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन एन। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और सपोज करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन 1 का सोल्यूशन y ऑफ t यूनिक सोल्यूशन है और ये सेकंड ऑर्डर तक कंटिन्यूस है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y ऑफ t। हमने सपोज किया कि y ऑफ t हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है इक्वेशन 1 का और इसके 2 कंटिन्यूस डेरिवेटिव हैं ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सो दैट फॉर ईच i is equal to 0, 1, so on n minus 1 we have y of t I plus 1 equals to y of t I plus t I plus 1 minus t I y prime of t I plus t I plus 1 minus t I square over 2 y डबल प्राइम ऑफ एक्स आई। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स आई है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल टी आई प्लस 1 से। और हमने स्टेप साइज क्या सिलेक्ट किया था? हमने सिलेक्ट किया था कि एच हमारे पास स्टेप साइज है वो इक्वल है, एच इज इक्वल टू टी आई प्लस 1 माइनस टी आई। तो हमारे पास इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे टी आई प्लस 1 माइनस टी आई है इसको रिप्लेस कर देंगे एच से। सिंस एच इज इक्वल टू टी आई प्लस 1 माइनस टी आई, सो y of ti plus 1 equals to y of ti plus h y prime of ti plus h2 over 2 y double prime of xi I। अब हमने इक्वेशन 1 में क्या सिलेक्ट किया था? dy बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आई वाई एफ ऑफ टी वाई। तो अब हमें डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल होता है? वाई प्राइम ऑफ टी के। तो हम यहाँ पे वाई प्राइम ऑफ टी की जगह हमारे पास क्या था इक्वेशन 1 में? डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी वाई। डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल है? वाई प्राइम ऑफ
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y प्राइम ऑफ टी आई किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ टी आई y ऑफ टी आई। इसे हम अपनी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्राइम ऑफ टी आई y ऑफ टी आई इक्वल्स टू y ऑफ टी आई प्लस 1 इक्वल्स टू y ऑफ टी आई प्लस एच एफ ऑफ टी आई y ऑफ टी आई प्लस h2 over 2 y डबल प्राइम ऑफ xi I। अब हमने आयलर मेथड, हमें ये कहता है आयलर मेथड की ये कंडीशन है कि हमारे पास wi अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू y ऑफ टी आई। हम लेट करेंगे हमारे पास wi अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू y ऑफ टी आई for each I is equal to 1, 2 and so on n. By deleting remainder terms we have Euler method. Euler method में फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, w नॉट इज इक्वल टू y ऑफ a इक्वल्स टू अल्फा and wi plus 1 is equal to w of ti plus h f of ti w of t। w of ti wi of t and wi of t। अब हम देखते हैं हमारे पास ये फार्मूला किस तरह से आया। अब हम इस इक्वेशन से हमने क्या किया, अपनी गिवन इक्वेशन में y ऑफ t को w ऑफ t से रिप्लेस कर दिया। आयलर मेथड की कंडीशन क्या है हमारे पास कि y ऑफ i अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू y ऑफ टी आई फॉर ईच i इज इक्वल टू 1, 2 एंड सो ऑन n। अब आयलर मेथड क्या है, ये वाली टर्म को डिलीट करके हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या आएगी आयलर मेथड की। आयलर मेथड की फर्स्ट कंडीशन ये है कि w नॉट हमारे पास इक्वल होना चाहिए y ऑफ a के, और सेकंड wi प्लस 1 इक्वल्स टू wi ऑफ t प्लस h f ऑफ ti wi। ये कैसे है हमारे पास क्या कंडीशन है, w ऑफ i अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू y ऑफ टी आई। इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे क्या था, y ऑफ टी आई, यहाँ पे हमारे पास y ऑफ टी आई की जगह क्या आ गया, w ऑफ आई टी, और y ऑफ टी आई प्लस 1 की जगह w आई प्लस 1 इक्वल्स टू एच एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू है 0, 1, 2 एंड सो ऑन n-1। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, यूज आयलर मेथड टू अप्रॉक्सीमेट द सोल्यूशन ऑफ y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 वेयर कंडीशंस आर 0 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू 2, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0.5। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन, और एज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.5। यहाँ से हमारे पास f ऑफ टी वाई क्या आ गया, एफ ऑफ टी वाई क्या है हमारे पास, y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, क्या आ जाएगा y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1।
और हमारे पास एच की वैल्यू क्या है 0.5। अब यहाँ से देखते हैं एन की वैल्यू निकालेंगे कि हमने कितनी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है, कितने पॉइंट्स तक हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट हमारे पास एच का फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी माइनस ए ओवर एच। बी की ये वैल्यू हमारे पास ए और ये है बी। बी क्या आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस 0 ओवर 0.5। यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। आयलर मेथड क्या है हमारे पास, आयलर मेथड इज W नॉट इज इक्वल टू y ऑफ a। y ऑफ a क्या है हमारे पास, y ऑफ 0। y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0.5। और WI प्लस 1 क्या है हमारे पास, WI प्लस एच एफ ऑफ TI WI। और यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू क्या है 0, 1, 2 एंड सो ऑन n माइनस 1। अब हम इस फार्मूला में एफ ऑफ TY की वैल्यू पुट करेंगे और n की वैल्यू हमारे पास 4 आई है। इसका मतलब हमने 0, 1, 2, 3 तक n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 0, 1, 2 तक हमने 4 माइनस 1, 0, 1, 2, 3 तक हमने इसकी आइट्रेशंस फाइंड करनी। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास i इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास WI प्लस 1 की वैल्यू क्या आती है। इफ i इज इक्वल टू 0 देन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस एच ओमेगा 0 माइनस टी नॉट स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0.5। वहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, W1 क्या आ जाएगा 0 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 0.5। ओमेगा नॉट की जगह 0.5 माइनस। अब हम देखेंगे टी नॉट कैसे आएगा हमारे पास। वी नो दैट TI इज इक्वल टू ए प्लस आई एच। टी नॉट कैसे आएगा, ए हमारे पास क्या है 0, आई इज इक्वल टू 0, एच की वैल्यू 0.5। यहाँ से हमारे पास टी नॉट की वैल्यू आ गई 0 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करके W1 की 1.25। इसी तरह से हम W2, W3, W4 तक वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अगर i 1 के इक्वल हो तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू W1 प्लस एच W1 माइनस T1 स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास T1 किस तरह से आएगा, T1 इज इक्वल टू TI किसके इक्वल है A प्लस IH के। तो T1 की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 1, H की वैल्यू 0.5। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.5। अब हम ये T1 की वैल्यू को यूज़ करेंगे, हमारे पास क्या आएगा W2 इज इक्वल टू W1 की वैल्यू अभी हमने निकाली 1.25 प्लस 0, एच की वैल्यू 0.5, 1.25 माइनस 0.5 स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 2.25। इसी तरह से हम अपनी W3, W4 की वैल्यू निकालेंगे। सेम इसी तरह से सॉल्व करते हुए हमारे पास W3 की वैल्यू आ जाएगी 3.375 और यहाँ पे हमारे पास I2 की वैल्यू होगी 1। नेक्स्ट हमारे पास W4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.4375 और W3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5।